सोनपुर गांव पिछले 3 वर्षों से सूखे की मार झेल रहा था। कुएं सूख चुके थे और खेत फटी जमीन की तरह मुंह बनाए खड़े थे। गांव के लोग दाने दाने को मोहताज थे। इसी गांव में मनोज नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। मनोज, जरा अपनी इस कुल्हाड़ी को छोड़कर इन खाली बर्तनों को देखिए। उम्मीद की लौ अब बुझने लगी है। कब तक मैं पड़ोसी के घर से उठती महक को सूंघकर अपनी भूख मारती रहूंगी। अब मुझसे ये भूख सहन नहीं होती है। महीने के 10 दिन ही हमारे घर में चूल्हा जलता है, बाकी सब दिन पानी, जो वो भी अब खत्म होने की कगार पर है। हमारी चौखट शायद इस गांव की सबसे मनहूस जगह है। भाग्यवान, मैं सूरज की पहली किरण से पहले निकलता हूँ। जंगल का कोई कोना नहीं बचा जिसे मैंने ना खंगाला हो। पर वक्त जब करवट लेता है तो मेहनत भी धूल लगने लगती है। मैं आज उस गहरे खौफनाक स्थान की ओर जाऊंगा जहाँ की लकड़ी की कीमत बाजार में सोने के बराबर है। वही पुरानी बातें, खौफनाक स्थान हो या जंगल, आपकी कुल्हाड़ी सिर्फ लकड़ी काटती है, हमारी गरीबी नहीं। लकड़ी काटने के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे काम हैं। आप शहर जाकर किसी सेठ के मुनीम क्यों नहीं बन जाते? मैं अब इस भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बस इतना चाहिए कि कल सुबह उठते ही ये डर न हो कि आज घर में कुछ खाने को नहीं है। धैर्य रखो भाग्यवान, आज मैं कुछ ना कुछ नया जरूर करूंगा। बस आज का दिन काट लो। मैं वादा करता हूँ कि शाम को तुम्हारी आंखों में दुख के बादल नहीं होंगे। ये कहकर मनोज अपनी पुरानी कुल्हाड़ी और एक झोला कंधे पर रखे जंगल की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे हरीश रोक लेता है। हरीश एक लालची और अत्यंत चालाक व्यक्ति है। अरे ओ मनोज, कहाँ जा रहे हो इस तपती धूप में? जंगल में अब लकड़ी नहीं, सिर्फ पत्थर बचे हैं। चारों ओर सूखा पड़ा है। अब तो जंगल के पेड़ भी सूख सूख कर रेत बन चुके हैं। तुम्हें वहाँ अब कुछ नहीं मिलेगा। भाई हरीश, घर में चूल्हा जलने के लिए सूखी टहनियां तो चाहिए ही है। बिना लकड़ियों के मेरे घर का गुजारा नहीं होता है। जंगल ही अब एक सहारा है जो अब तक हमारे इस दुख भरे जीवन को बचाए हुए है। और वैसे भी मेहनत करूंगा तो शायद भगवान कोई रास्ता दिखा दे। भगवान, वो तो हमें भूल चुका है। अगर उसे हमारी चिंता होती तो न जाने वो कब का बारिश कर देता हमारे गांव में, और चारों ओर फैली ये महामारी कब की खत्म हो जाती। खेत हरे भरे हो जाते, सूखे कुओं में पानी भर जाता और हमारा जीवन बदल जाता। पर भगवान हमें क्यों याद करेगा? याद करने का काम तो हमारा है उसे। मैं तो जा रहा हूँ शहर। सुना है वहां महाराज मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं। तू यहीं सूख कर मर जाएगा। हर किसी का अपना भाग्य होता है हरीश भाई। तुम जाकर महाराज से मुफ्त का अनाज लेकर आओ। मनोज चलते चलते जंगल के गहरे हिस्से में प्रवेश करता है, पर प्यास के कारण उसका गला सूखने लगता है। हे भगवान, ये क्या, इतनी गर्मी और ऊपर से ये आग बरसाती धूप। मेरा गला तो अभी से सूख गया। कहीं ऐसा ना हो मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मेरा सारा पानी खत्म हो जाए। चलते चलते मनोज एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है और थककर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। चलते चलते मैं तो थक गया। चलो यहाँ बैठकर थोड़ा आराम करता हूँ, उसके बाद आगे का सफर तय करता हूँ। अचानक उसे एक बूढ़े व्यक्ति के कराहने की आवाज सुनाई दी। पानी, कोई मुझे थोड़ा पानी पिला दो, पानी पिला दो। आवाज सुनकर मनोज घबरा जाता है। अरे ये क्या? ये किसकी आवाज है? जैसे ही वो पीछे देखता है तो एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति, जिसके कपड़े फटे हुए थे, जमीन पर पड़ा था। पानी, 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 मुझे थोड़ा पानी पिला दो, पानी पिला दो। बाबा, हाँ, आप इस निर्जन जंगल में ठहरिए। मेरी मशक में थोड़ा पानी बचा है। मनोज अपनी मशक बचे पानी का आखिरी हिस्सा उस बूढ़े व्यक्ति के मुंह में डाल देता है। वो खुद प्यासा था, पर उसने अपनी प्यास की परवाह नहीं की। बेटा, थोड़ा कुछ खाने को भी दे देते तो इस भूखे का भला हो जाता।
बाबा, मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि मेरे पास आपको खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मैं खुद कई दिन से भूखा हूं। मेरी कुटिया में केवल खाली बर्तन और गरीबी का डेरा है। लेकिन हाँ, मेरे पास जो बचा कुचा पानी था वो मैंने आपको पिला दिया। भोजन न दे पाने का मुझे बहुत दुख है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पुत्र, दुखी मत हो। कुछ देने के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। तुम्हारी आंखों में जो करुणा है वो किसी भी 56 भोग से कहीं अधिक तृप्ति देने वाली है। तुमने मुझे जल पिलाया, वही मेरे लिए अमृत के समान हो गया। इंसान की असलियत उसके अभाव में ही पता चलती है। ये कहते ही अचानक वो बूढ़ा व्यक्ति एक वनरक्षक में बदल जाता है। ये देख मनोज हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? मनोज, तुम्हारी सेवा भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैं एक वन रक्षक हूँ। तुमने अपने पानी की अंतिम बूंद मुझे पिला दी। तुम जानते हो, इस प्यास से तुम्हारी जान भी जा सकती थी, पर फिर भी तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं तुम्हें 2 ऐसे वरदान देता हूँ जो साधारण मनुष्यों की पहुंच से बाहर हैं। तुम जो भी मांगोगे वो सच हो जाएगा। बोलो, तुम्हारी पहली अभिलाषा क्या है? प्रभु, मैं तो बस अपना धर्म निभा रहा था। सुनो मनोज, पहला वरदान ये है कि तुम्हारे घर में अक्षय पात्र होगा। तुम जब भी उस मिट्टी के घड़े में हाथ डालोगे, तुम्हें वो वस्तु मिलेगी जिसकी तुम्हें उस क्षण सबसे अधिक आवश्यकता होगी। और दूसरा वरदान प्रभु? दूसरा वरदान बहुत विचित्र है। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी इस वरदान के जरिए मांगोगे, उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। यदि तुम 1 गाय मांगोगे तो उसे 2 मिलेंगी। यदि तुम 1 महल मांगोगे तो उसे 2 मिलेंगे। इसमें बुराई क्या है प्रभु? अगर मेरा भला होने के साथ मेरे पड़ोसी का दुगना भला होता है तो ये तो सौभाग्य की बात है। सोच लो मनोज, मनुष्य का स्वभाव अक्सर ईर्ष्या से भरा होता है। क्या तुम दूसरों की उन्नति देख पाओगे? जी प्रभु, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तथास्तु। तभी अचानक एक छोटा मिट्टी का घड़ा वहां आ जाता है और वो वनरक्षक वहां से अदृश्य हो जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। वैसे भी आज मैंने अपनी पत्नी से कुछ ना कुछ लाने का वादा किया था और देखो, मुझे मिल गया। अब मनोज खुशी खुशी उस मटके को लेकर अपने घर पहुंचता है। आ गए दोबारा खाली हाथ। मुझे पता था आज भी तुम खाली हाथ ही लौटोगे। और ये क्या? ये खाली मटका किस लिए लाए हो? अरे पार्वती, ये कोई साधारण मटका नहीं है। ये एक जादुई मटका है। तुम इससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना चिंतित मत हो। आज तुम्हें वो खाने को मिलेगा जो तुमने कभी नहीं खाया होगा। हाँ हाँ, मैं ही तुम्हें मिली हूँ मूर्ख बनाने के लिए। मटके में भला कौन सा जादू होगा? बस अब मुझे कुछ और नहीं सुनना है। तुम अभी के अभी जाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ। नहीं, मैं इस भूख की पीड़ा को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे पार्वती, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो तुम स्वयं इस मटके से कुछ मांग लो। जो भी तुम इससे मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं मांगती हूँ। ए जादुई मटके, मुझे बहुत बहुत स्वादिष्ट पकवानों से भरी एक थाल दे, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। पार्वती के ये कहते ही वहां एक खाने से भरी थाल आ जाती है और उनकी झोपड़ी पकवानों की खुशबू से भर जाती है। पार्वती उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे ये क्या जी? ये तो सच में एक जादुई मटका है। ये कहाँ से मिला आपको? तभी मनोज पार्वती को सारी बात बताता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब तो मैं रोज नए नए पकवान खाऊंगी। हे भगवान, मैं तो चलते चलते थक गया। न जाने किसने झूठी अफवाह उड़ा दी थी कि महाराज मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं। जैसे ही हरीश अपने घर पहुंचता है,
तो देखता है उसके घर में 4 अनाज की भरी हुई बोरियां रखी हैं। अरे ये क्या, मेरे घर में इतना अनाज कहाँ से आया? अपनी पत्नी से पूछता हूँ। धनिया, ओ धनिया, कहाँ मर गई? यहाँ। क्या है जी, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? क्या बात है? ये अनाज की बोरियां कहाँ से आई? मुझे नहीं पता, आसमान से अचानक ये बोरियां हमारे घर के आंगन में गिरी। मैंने आसपास देखा, कोई नहीं था, तो मैंने उठाकर घर में रख ली। हरीश अपनी पत्नी की बात सुनकर सोचने लगता है। ये बोरिया अचानक आसमान से गिरना, ये माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पड़ोसी मनोज के हाथ को जादू ही लग गया? नहीं तो इस अकाल में अनाज कहाँ से आएगा? और वैसे भी मेरा कोई ऐसा शुभ चिंतक नहीं जो मुझे बिना बताए मेरी मदद कर दे। अरे कहाँ खो गए आप? नहीं, कहीं नहीं धनिया, और तूने बहुत अच्छा काम किया जो तूने इसे उठाकर घर में रख लिया। अब तू कुछ खाने को बना, मैं अभी आता हूँ। अब हरीश अपने पड़ोसी मनोज के घर जाता है, ये जानने के लिए कि उसे क्या मिला है। अरे सुनिए जी, आपको पता है हमारी पड़ोसन धनिया बता रही थी कि उसके घर में अचानक 4 अनाज की बोरियां आसमान से गिरी। बताओ ये भला कैसे हो सकता है? और अब तो उसके घर से मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे पकवानों की खुशबू आ रही है। पार्वती, ये वन रक्षक का दूसरा वरदान है। जो कुछ भी हमें इस जादुई मटके से मिलेगा, उसका दुगना हमारे पड़ोसी को मिलेगा। अभी तुमने इस जादुई मटके से खाना और अनाज मांगा था ना? समझ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी का भी भला होगा। ओह, तो इस भिखारी को वन रक्षक ने वरदान में एक जादुई मटका यानी अक्षय पात्र दिया है। चलो बढ़िया है। और इसके साथ साथ मुझे भी वरदान दे दिया। मैं तो बिना कुछ किए ही अब धनवान बन जाऊंगा। ये मूर्ख मनोज उस जादुई मटके से मांगेगा और मुझे उसका 2 गुना मिल जाएगा। अब मैं कैसे राजा बनता हूँ। हरीश वहां से चला जाता है। अब बताओ पार्वती, अब तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? हमारे पास खाने पीने का तो सारा सामान आ गया है। अब मैं चाहती हूँ हमारा घर एक पक्के मकान में परिवर्तित हो जाए और हमारे घर में एक पानी का कुआं आ जाए, जिससे गांव के लोगों का भला हो सके। किसी को भी पानी के लिए यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े। हाँ पार्वती, तुमने ठीक कहा। हमेशा दूसरों का भला करने में ही हमारी भलाई होती है। अब तुम इस मटके से अपनी इच्छा मांग लो। जैसे ही पार्वती अपनी इच्छा मांगती है, अचानक उसका घर एक आलीशान घर में परिवर्तित हो जाता है और उसके घर में पानी का कुआं भी आ जाता है। अरे ये क्या जी, ये अचानक हमारा घर एक नहीं दो महल में परिवर्तित हो गया। ये कैसे हुआ जी? इधर हरीश को 2 महल और 4 पानी के कुएं मिल जाते हैं। हरीश बहुत खुश हो जाता है। अरे पगली, ये मनोज की ईमानदारी और मेहनत का फल है जो हमें मिल रहा है, क्योंकि उसको 2 विचित्र वरदान दिए हैं वन रक्षक ने। एक जादुई मटका और दूसरा ये कि वो जो भी उस जादुई मटके से मांगेगा उसका 2 गुना उसके पड़ोसी को मिलेगा, यानी हमें। देख, सामने उसका घर बदल चुका है और वो बोरियां कहीं और से नहीं बल्कि जादू से आई थी। क्या? तभी कहूँ, अचानक हमारे घर में अनाज की बोरियां और इतना खाने का सामान कौन रखकर जा रहा है? आपको तो इस गांव में कोई भी इतना प्यार नहीं करता, तो कौन है? और वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें तो बिना कुछ किए ही सब कुछ मिलता रहेगा और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और हम उससे अधिक धनवान हो जाएंगे। अरे चुप कर मूर्ख, और तू अपना मुंह बंद रखना। ज्यादा चपड़ मत करना मनोज की पत्नी पार्वती से। समझी कहीं हमारे सारे राज उसे जाकर बता दे। चल अब अपने महल में चलते हैं। अरे ये क्या, हमारा घर तो एकदम महल जैसा लग रहा है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। जहाँ हम कल तक एक एक दाने को तरस रहे थे, खाने को खाना नहीं था, पीने को पानी नहीं था, और आज देखो पल भर में भगवान ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। हाँ पार्वती, इसे कहते हैं भगवान की कृपा। उसके घर देर है अंधेर नहीं। किसी को वो देकर आजमाता है और किसी से सब कुछ छीन कर। मैं कहता था
एक दिन हमारा जीवन बदल जाएगा और देखो। हाँ जी, आपने ठीक कहा, पर मुझे माफ करना। मैंने उस दिन आपको गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मेरी प्यारी पार्वती, मैं तुम्हारी बातों का कभी बुरा नहीं मानता। जैसे हमारे हालात थे उसमें तो लोग छोड़कर चले जाते। इतने दुख और पीड़ा सहने के बाद भी तुम मेरे साथ रही और तुमने अपना धर्म निभाया। मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जो मैंने तुम्हें पाया। अब धीरे धीरे मनोज और पार्वती का जीवन बदल गया। गांव के लोग पानी और खाने का सामान उसके घर पर लेने आने लगे। उन्होंने उस जादुई मटके की मदद से कई गांव वालों की गरीबी को दूर किया। हे बेटा, मिलेगा भगवान के नाम पर। तुम इस मजबूर और बेसहारा की मदद करोगे तो भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। अरे लगता है दरवाजे पर कोई है जो मदद की गुहार लगा रहा है। अरे बाबा जी, आप यहाँ? बेटा, मैंने सुना है तुम गरीबों की सहायता करते हो। इस मजबूर और बेसहारा की भी फरियाद को सुन लो। मैं बहुत मजबूर व्यक्ति हूँ बेटा। मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है और ना ही मेरे पास कोई ऐसा सहारा है जो मुझे इस वृद्धावस्था में 2 वक्त का खाना खिला सके बेटा। यदि तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारा बहुत बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर और भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा बेटा। अरे बाबा जी, आप इतना चिंतित मत हो। अब से मैं आपका सहारा हूँ और आपको किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो मेरे पास आना और मैं अभी आपको कुछ देता हूँ। तभी मनोज अपने घर से कुछ खाने का सामान लाता है और उस भिखारी को दे देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करेगा और मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अरे बाबा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये कोई एहसान नहीं, ये तो मेरा धर्म है। एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। और बाबा जी, मेरे घर को अपना ही घर समझना। कभी भी आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो तुरंत मेरे पास आ जाना। ठीक है बेटा। भिखारी वो सामान लेकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। मनोज और पार्वती का जीवन अच्छा चल रहा होता है, पर इधर हरीश का और उसकी पत्नी का लालच बढ़ रहा होता है। क्या बात है जी? मैं देख रही हूँ कि कुछ दिन से आप गहरी सोच में डूबे हुए हैं। क्या बात है? हाँ धनिया, क्योंकि इतने दिन बीत चुके हैं पर मनोज ने उस जादुई मटके से अभी तक कुछ नहीं मांगा। ये मनोज बहुत धीरे चल रहा है। अगर ये 1 सोने की मोहर मांगता है तो मुझे 2 मिलती हैं, पर अगर ये कुछ ना मांगे तो मेरा क्या होगा? मुझे इसे मजबूर करना होगा कि ये कुछ बड़ा मांगे ताकि हमें उसका 2 गुना मिले और जीवन भर कम ना पड़े। क्यों ना हम उसे डराएं या उसे उकसाएं जिससे वो हमारी बातों में आकर उस जादुई मटके से कुछ बड़ा मांगे ताकि हमें भी उसका 2 गुना मिल जाए। हाँ धनिया, क्या बात कही है तूने। तू तो बहुत समझदार है रे। हाँ, मैं उसको उकसाऊंगा और कुछ मांगने पर मजबूर करूंगा ताकि वो कुछ बड़ा मांगे और उसका 2 गुना हमें मिले। अब वे दोनों मनोज के पास जाते हैं। अरे हरीश भाई, तुम यहाँ मेरे घर? क्या बात है? अरे मनोज, मैं तो तेरा धन्यवाद करने आया था। जब से तुझे वो जादुई मटका मिला है भैया, मेरा तो जीवन ही बदल गया। पर मुझे तेरी हालत देखकर दुख होता है। देख, मैं तुझसे कितना आगे निकल गया हूँ और तू अभी भी वही साधारण कपड़े पहनता है और आम लोगों की तरह जीवन बिताता है। तू भी कुछ बड़ा मांग ना, कुछ बड़ा उस जादुई मटके से। मांग कि तेरे पास 100 गायें हों, बहुत सारा सोना, हीरे, मोती हों। हाँ पार्वती, तुम भी अपने जीवन को बदलो।
अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहनो। अब जब भगवान ने तुम्हें वो जादुई मटका दिया है तो उसका सही इस्तेमाल करो। कब तक ऐसे ही अपना जीवन बिताओगी? इतना दुख तो अपने जीवन में झेल चुकी हो, अब और कितना सहन करोगी? अभी तुम्हारी संतान नहीं है तो क्या हुआ, अपने आगे के जीवन के बारे में कुछ सोचो। वे दोनों अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मनोज और पार्वती को उकसाने की कोशिश करते हैं। हरीश भाई, मुझे जितनी जरूरत है उतना मेरे पास है, मैं लालच में क्यों पड़ूं? अधिक पाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जो मेरे पास है वो भी मुझसे छिन जाए। इस कारण जितना मेरे पास है मैं उसमें खुश हूँ। हाँ हरीश भैया, हमारे पास हमारी जरूरत की सारी चीजें हैं, हमें कुछ और नहीं चाहिए। हमारे पास जितना है हमें उसमें सुकून है। अधिक धन भी रातों की नींदें उड़ा देता है, और जितना हमारे पास हो हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। अधिक लालच हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। ये सुनकर हरीश क्रोधित हो जाता है। तू मांगेगा नहीं तो मुझे मिलेगा कैसे? तू जलता है मुझसे, तू चाहता है कि मुझे और ना मिले। ये कहकर हरीश और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि मनोज अब उस जादुई मटके से कुछ और मांगेगा। ये तरीका तो काम आया नहीं। अब तो एक ही रास्ता है, वो ये कि उंगली को टेढ़ा करना होगा ताकि वो उस जादुई मटके से कुछ बड़ा मांगे और मुझे उसका 2 गुना मिले। अब आप क्या करेंगे जी? अब बस तू देखती जा धनिया, वो कैसे हमारा काम स्वयं करता है। हरीश का पागलपन बढ़ गया। उसे लगा कि मनोज अब कुछ नहीं मांगेगा। उसने मनोज को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने मनोज के घर के आगे कचरा फेंकवा दिया, उसके रास्ते बंद कर दिए। अरे सुनिए जी, सुनिए, कहाँ हैं आप? क्या बात है पार्वती, क्यों चिल्ला रही हो? अरे वो हरीश भैया हमारे आंगन में सड़ा हुआ कचरा फेंक रहे हैं और हमारा रास्ता बंद कर रहे हैं। क्या? पर क्यों? अब मनोज आनन फानन में बाहर जाता है। अरे ये क्या, ये तुम क्या कर रहे हो हरीश भैया? मनोज, अगर तूने आज रात कुछ नहीं मांगा तो मैं तेरी झोपड़ी जला दूंगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हरीश? जो मिला है उसमें खुश क्यों नहीं होते? मुझे और चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए। तू बहुत सारा सोना, हीरे, मोती सब कुछ उस मटके से मांग, इतना कि इस पूरे संसार में किसी के पास ना हो, और मेरे पास उसका 2 गुना। यदि आज रात तक तूने कुछ नहीं मांगा तो मैं तेरे साथ साथ गांव के हर एक व्यक्ति को मार दूंगा, पूरे गांव में आग लगा दूंगा। ये सुनकर मनोज घबरा जाता है। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम किसी भी गांव वासी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो तू मांग। जब तू मांगता रहेगा और मुझे मिलता रहेगा तो तू जीवित रहेगा। यदि तूने ऐसा करना बंद किया तो मैं तुझे और तेरी पत्नी को मौत के घाट उतार दूंगा, याद रखना। ये कहकर हरीश वहां से चला जाता है, पर मनोज और पार्वती डर जाते हैं। कुछ करो मनोज, इससे पहले कि हरीश कई लोगों के जीवन को अपने लालच के चलते बर्बाद कर दे। हाँ, इसका लालच तो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके पास तो मुझसे अधिक है, यहाँ तक कि ये पूरे राज्य का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका है। उसके बाद भी इसका पेट नहीं भरा, इसको और चाहिए है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यदि मैं उस जादुई मटके से कुछ नहीं मांगता हूं तो वो हरीश मुझे और मेरे साथ साथ गांव वालों को नुकसान पहुंचाएगा, और यदि मैं कुछ मांगता हूं तो भी उसका लालच पूरे गांव को तबाह कर देगा। मनोज को कुछ समझ नहीं आता। वो रात भर बैठे बैठे सोचता रहता है। मनोज उस जादुई मटके को लेकर चुपचुपाते फिर से जंगल में उसी बरगद के पेड़ के पास जाता है। मनोज, तुमने बहुत धैर्य रखा, पर तुम्हारा पड़ोसी सीमा लांघ चुका है। अब तुम क्या मांगोगे? याद रखना, ये आखिरी इच्छा होगी। प्रभु, हरीश का लालच उसे अंधा कर चुका है। वो दूसरों की खुशी से जलता है। यदि मैं खुश हूँ तो वो और जलता है, क्योंकि उसे दुगना मिलता है, पर उसका मन खाली रहता है और अधिक पाने की लालसा। तो तुम क्या चाहते हो?
प्रभु, मेरा दूसरा वरदान वापस ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैंने दूसरा वरदान वापस लिया तो हरीश के पास जो कुछ भी अब तक आया है वो सब गायब हो जाएगा। वो फिर से उसी गरीबी में पहुंच जाएगा। और मेरे पास? तुम्हारे पास भी कुछ नहीं बचेगा। क्या तुम फिर से गरीबी स्वीकार करोगे? प्रभु, संतोष से बड़ी कोई दौलत नहीं। मुझे वो गरीबी मंजूर है जहां शांति हो, उस अमीरी से जहां ईर्ष्या और नफरत हो। अचानक वहां एक तेज प्रकाश प्रकट होता है और वनरक्षक वहां से गायब हो जाते हैं। गांव वाले सुबह उठे तो दंग रह गए। हरीश के दोनों महल गायब थे। उसके कुएं मिट्टी से भर चुके थे। हरीश पागलों की तरह सड़क पर चिल्ला रहा था। मनोज की झोपड़ी भी वैसी ही पुरानी हो गई थी। मेरा सोना, मेरे महल, मनोज, तूने क्या मांग लिया? तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने कुछ नहीं मांगा हरीश, मैंने बस लालच का अंत मांगा। जो मेहनत का नहीं था वो चला गया। मैं कितना मूर्ख था। मैं तेरी उन्नति पर खुश होने के बजाय इस ताक में था कि मुझे दुगना कैसे मिले। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। अभी भी बहुत कुछ बचा है भाई। हमारे पास हमारे हाथ हैं, मेहनत करने की शक्ति है और ये जमीन है, देखो। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और 3 साल बाद पहली बार गांव में झमाझम बारिश होने लगती है। असली वरदान चीजों में नहीं, मन की शांति और मेहनत में होता है। जो दूसरों के दुगने से जलता है वो अपने हिस्से का एक भी नहीं बचा पाता। सोनपुर अब हरा भरा था। मनोज और हरीश अब कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम कर रहे थे। अब कोई अक्षय पात्र नहीं था, पर उनके घरों में मेहनत की रोटी थी, जो किसी भी जादुई पकवान से ज्यादा स्वादिष्ट थी। मनोज, उस दिन तुमने वरदान वापस मांगकर मुझ पर सबसे बड़ा एहसान किया। अगर वो महल रहते तो शायद आज मैं इंसान नहीं, शैतान बन चुका होता। हम विचित्र वरदानों के पीछे भागते रहे हरीश, जबकि सबसे बड़ा वरदान तो हमारे भीतर छिपा संतोष था। दोनों हंसते हैं और ढलते सूरज की रोशनी में अपने घर की ओर चल देते हैं।